Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today I will discuss with you class 7 our environment chapter first. After the long vacation, लंबी छुट्टियों के बाद when Ravi started going to school again, जब रवि ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जो उसके स्कूल के आगे एक प्लेग्राउंड था वो खुदा हुआ था। अब वो खुदा हुआ क्यों था? क्योंकि पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने कहा कि वहाँ पर एक बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि ये सब देख के बिल्कुल रोने वाला ही था जब उसने रियलाइज़ किया कि यहाँ की सॉफ्ट ग्रास, वहाँ मैरीगोल्ड के फ्लावर्स होते थे, बटरफ्लाइज होती थी, वो अब हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पे अब कुछ नहीं दिखाई दिएगा। तो वो ये सोचकर ऑलमोस्ट रोने ही वाला था। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स। अपनी ये सारी फीलिंग्स उसने अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करी। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड। असेंबली में भी प्रिंसिपल ने ये सब ऑब्जर्व किया। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। क्लास में रवि ने पूछा कि एनवायरनमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। टीचर ने कहा जो भी कुछ हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो सब क्या है? एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. इसका मतलब है कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, क्लासरूम में जो चेयर है वो सब, इवन दैट ओपन फील्ड, जो ओपन फील्ड है, रोड है, गार्बेज और मेरे फ्रेंड्स, ये सब एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। यस सेड द टीचर। हाँ, टीचर ने कहा बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नेचर क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर्स आर मेड बाय पीपल। इस जो बाकी दूसरे हैं उनको पीपल के द्वारा मेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अब पेयर्स में वर्क करो और एक लिस्ट बनाओ अपने क्लासमेट के साथ मिलके ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर, नेचर की जो क्रिएशंस हैं, एंड बाय ह्यूमन बींग्स, और जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं उन सब की एक लिस्ट बनानी है। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आ जाती है कि एनवायरनमेंट हम क्या है। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक सपोर्ट सिस्टम, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट हमारा लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एयर, जो कि जिसे में हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं। द फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और ये हमें लैंड प्रोवाइड करता है जिस पे हम रहते हैं। ये सब एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कैसे करते हैं। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर। जो कार के फ्यूम्स हैं वो एयर को पोल्यूट करते हैं। वाटर इज़ कलेक्टेड इन ए पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन विसल्स, एंड लैंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। ह्यूमन बीइंग मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है? कार बनाता है, फैक्ट्रीज बनाता है, कंटेनर्स बनाता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है। इस तरह से
ह्यूमन बीइंग जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई कर देता है। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब उनके टीचर्स ने उन्हें बोला था कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें क्रिएशन ऑफ नेचर हो और ह्यूमन बींग्स की क्रिएशंस है उनकी एक लिस्ट बनानी है। ये इन सब को लेकर स्टूडेंट्स ऑल वर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों होता है? आस्क्ड इकबाल ने पूछा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये सब हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग सब चेंज होता है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड 8 times even destroying our natural surroundings, the teacher replied। ये सब हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है और हमारी जो नीड्स हैं वो डे बाई डे क्या होती हैं, बढ़ती जा रही हैं और हम वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, और हम जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको मॉडिफाई करते जा रहे हैं और एंड 8 times इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स, और एक तरह से हम अपने चारों तरफ जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने आंसर दिया। अब हम नेचर को डिस्ट्रॉय कैसे कर रहे हैं? जैसे कि हमें लैंड की ज़रूरत होती है उस पर रहने के लिए, तो हम जंगलों को काट के वहाँ पर अपने मकान बना रहे हैं। लकड़ियों को काट के उनका फर्नीचर में यूज़ किया जाता है। ऐसे हमारी जितनी भी नीड्स हैं वो सब एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं और हम एनवायरनमेंट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। अब ये देखिए बायोटिक और एबायोटिक दिया हुआ है। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है, एग्जाम्पल है इसके प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स एग्जाम्पल लैंड। एबायोटिक में नॉन लिविंग वर्ल्ड आ जाता है और इसे एग्जाम्पल है लैंड। फ्रॉम द कन्वर्सेशन, अभी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है इसमें से यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। अभी आपको एनवायरनमेंट पता चल गया होगा, जितनी भी अभी सारी कन्वर्सेशन हुई है ये इसमें प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर, ये जो भी हमारे चारों तरफ है, हम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये किस किस का कम्बिनेशन है? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, इन दोनों का कम्बिनेशन है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, जबकि नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स करता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस जो कि अर्थ पे हैं। बायोटिक जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड है और एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स का वर्ल्ड है। ये दोनों ही नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या बताता है हमें? एक्टिविटीज़, क्रिएशन और ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन, इसमें ये सब आ जाते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट में। अब है नेचुरल एनवायरनमेंट। ये यहाँ पे एनवायरनमेंट का दिया हुआ है कि एनवायरनमेंट वर्ड कहाँ से आया है। एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, एनवायरनर। एनवायरनर मीनिंग होता है नेबरहुड, मीन्स विच इज़ आवर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल comprise the natural environment.
लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब मिलके नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। 6th क्लास में आपने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स। आओ अब इन सब के बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये सब क्या होते हैं। लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फेयर क्या होता है? एक सॉलिड क्रस्ट होता है और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की हार्ड टॉप लेयर को बोला जाता है लिथोस्फेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। ये किस से बनती है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। रॉक्स से बनती है। मिनरल्स एंड कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सोइल। मिनरल और रॉक्स से ये बनती है और ये सोइल की एक थिन लेयर है, उससे ये कवर होते हैं। इट इज़ ए इरेगुलर सरफेस विद वारियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली एट्सेट्रा। और इसका सरफेस कैसा होता है? इरेगुलर होता है, जो कि चेंज होता रहता, अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। जो लैंड फॉर्म्स है वो कहाँ पे होता है? कॉन्टिनेंट्स में और ओशन फ्लोर्स में होता है लैंड फॉर्म। लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। लिथोस्फेयर्स में क्या क्या पाया जाता है? ये लिथोस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये सब लिथोस्फेयर में पाया जाता है, यानी कि घास, पेड़ पौधे। इट इज़ आल्सो ए सरफेस ऑफ मिनरल वेल्थ। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल पाया जाता है। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। और जो एरिया ऑफ वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। इसमें वाटर्स के डिफरेंट सोर्स आते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़। डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन एट्सेट्रा। इट इज़ द एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये सब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए ये एसेंशियल है, ज़रूरी है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? ये एक थिन लेयर है एयर की, जो कि अर्थ के चारों तरफ पाई जाती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, ये एटमॉस्फेयर को जकड़ के रखती है, उसको पकड़ के रखती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज। और ये एटमॉस्फेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? जो हार्मफुल रेज होती हैं सन की, एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और सन की बिल्कुल भयानक वाली जो गर्मी होती है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज। इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, डस्ट होती है और वाटर वेपर्स होते हैं। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में चेंजेस होने से क्या होता है? वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों मिलकर बायोस्फेयर बनाते हैं और द लिविंग वर्ल्ड, और एक लिविंग वर्ल्ड का क्रिएट करते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये एक नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने ये देखा था बायोस्फेयर में था कि बायोस्फेयर है ये एक नैरो जोन ऑफ अर्थ है जिसमें ये लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। लाइक इकोसिस्टम
इट इज़ सिस्टम फॉर्म्ड, ये भी एक सिस्टम है जो कैसे बनता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सपोर्ट, ये एक दूसरे के इंटरेक्शन से बनता है, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, और इसमें जो भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के जिसमें वे रहते हैं, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ये सब के सब किससे जुड़े हुए हैं, एनर्जी और मटेरियल से जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। What is ecosystem? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It remained me my home in Kerala. You should come and see how it pour and pour and pour over the lush green fields and coconut plantation." NCC कैंप में रवीज़ क्लास वाज अटेंडिंग, एनसीसी का कैंप था जिसको रवि की क्लास ने अटेंड किया था, और जस्सी एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ हैवी डाउनपोर,